कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर JSITI की इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो फीटर फर्स्ट ईयर के लिए और नया टॉपिक है जिसका नाम है लिमिट फिट और टॉलरेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो और इसका प्रयोग पूरे जितने भी फीटर के सिलेबस हैं, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या ईयरली वाइज जो भी देखा जाए 2 सालों में इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा महत्व है। या हम कह सकते हैं इसके बिना फीटर के किसी पार्ट को बनाने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे जानने से पहले, लिमिट फिट टॉलरेंस जानने से पहले ये जानेंगे कि लिमिट फिट टॉलरेंस का हम क्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक शब्द है जिसका नाम है विनिमयशीलता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, तो हम देखेंगे आज इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं। यहाँ पे हम आज नया चैप्टर लेके चलेंगे और ये इस चैप्टर का इतना ज़्यादा महत्व है पूरे फीटर के सिलेबस में कि 2 सालों में जिसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है फीटर का। और इस चैप्टर का नाम है लिमिट फिट टॉलरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है लिमिट फिट टॉलरेंस। तो जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टर्मिनोलॉजी है, द टर्म्स रिलेटेड टू लिमिट सिस्टम एज पर BISRS बिलो। ठीक है, तो क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट फिट टॉलरेंस का उपयोग क्यों पड़ा। ठीक है, या क्या ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं विनिमयशीलता। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, विनिमयशीलता या इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी का महत्व इसलिए है कि जैसे कि अगर हम कोई पार्ट्स बनाते हैं, मशीनिंग पार्ट्स बनाते हैं, तो कोई भी मशीनिंग पार्ट्स अगर बनती हैं तो वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती हैं उसी साइज़ की। तो जैसे कि कारखानों में जब किसी मशीन या औजार का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो पहले अलग अलग पार्ट बनाकर और फिर उसको असेंबल या जोड़ करके मशीन या औजार का रूप दिया जाता है। उत्पादित पार्टों की संख्या अधिक होने से उनको अलग अलग कारीगरों द्वारा बनाया जाता है और जब उन्हें जोड़ा जाता है तो वह आसानी से जोड़े जाते हैं, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। पार्टों के इसी गुण को इंटरचेंजेबिलिटी या विनिमयशीलता कहते हैं। और इसी गुण के आधार पर मशीन के ख़राब पार्ट को बदलकर नया पार्ट कंपनी से मंगवा कर फिट कर लिया जाता है। यही कारण है कि एक मशीन चाहे वह कभी कहीं भी बनी हो, परंतु उसके पार्ट मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और उन्हें आपस में बदला जा सकता है। विनिमयशीलता प्राप्त करने के लिए पार्टों को सही साइज और टॉलरेंस में तैयार किया जाता है। तो हम जान जाए भाई जो इसकी लाभ है विनिमयशीलता क्या हैं। तो सबसे पहले विनिमयशीलता का ये लाभ है कि जो पार्टों में इंटरचेंजेबिलिटी के गुण होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, यानी कि पार्टों को जोड़ने या में कम समय लगता है। उत्पादन में वृद्धि होता है, रिजेक्शन या बर्बादी कम होती है, इससे जांच और ट्रायल और एरर विधि को हटाया जाता है। उत्पादन बढ़ने से फैक्ट्री का कार्य क्षेत्र दूर दूर तक फैल जाता है और यहाँ तक कि विदेशों में भी उसकी मार्केट बन जाती है। और अगर देखें तो एक ही पार्ट को कई जगह बनाया जा सकता है जिससे अधिक रोज़गार उपलब्ध होता है। ख़राब पार्ट आसानी से कभी बदले जा सकते हैं, इससे उत्पादित पार्ट की लागत भी कम आती है। अब हम देखते हैं कि उत्पादन में लिमिट फिट टॉलरेंस की क्या महत्व है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बात करते हैं लिमिट की। तो लिमिट क्या है, एक्चुअली में जो ड्राइंग के ऊपर किसी पार्ट का जो माप दिया जाता है उसे बेसिक साइज कहते हैं। समझ रहे हैं, ड्राइंग के ऊपर किसी पार्ट का जो माप दिया जाता है उसे बेसिक साइज कहते हैं। और यदि बेसिक साइज में ही पार्ट या जाप को बनाना पड़े तो 5% पार्ट ही ठीक माप में बन सकेंगे और 95% पार्ट ख़राब बनेंगे। इनमें आप ये समझने की कोशिश करें कि यदि मान लिया जाए कि अगर हम कोई पार्ट बनाते हैं, 10 लोग बनाते हैं, तो 10 लोगों में हो सकता है 2 लोगों का पार्ट जैसा बेसिक साइज़ दिया गया है उस हिसाब से बने और 8 लोगों का क्या हो, बेसिक साइज़ से आगे पीछे बने।
तो इसका मतलब देखा जाएगा कि भाई 8 लोग का मतलब मैक्सिमम वो ख़राब बन गया, इसलिए हम क्या देते हैं, कुछ लिमिट देते हैं। तो कुछ इनमें कुछ का माप बेसिक साइज़ से कम होता है और कुछ का बेसिक साइज़ से ज़्यादा होता है, और साइज़ों में यह अंतर मशीन की सेटिंग की गलती, टूल घिसने के कारण, या माप वाले औजारों की गलती, या फिर कारीगर की लापरवाही से होती है। ठीक है, अतः इन कारणों को ध्यान में रखकर बेसिक साइज में एक स्वीकृत छूट या अंतर रखी जाती है, जिसे लिमिट कहते हैं। तो सीधी सीधी बात, हम एक ही लाइन में अगर इसे समझें कि लिमिट किसे कहती हैं, तो बेसिक साइज में जो स्वीकृत छूट दी जाती है, बेसिक साइज में जो स्वीकृत यानी परमिसिबल अंतर या छूट रखी जाती है, उसे लिमिट कहते हैं। यू कैन से दैट in other language, the permissible variation on the nominal dimension is known as limit। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए कि यदि किसी जॉब का बेसिक साइज अगर 50 mm है, ठीक है, कितना है, 50 mm है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसके जो साइज हैं, तो अगर 50 mm है तो यहाँ पे हम स्वीकृत माप अगर देखते हैं कि हम +0.02 mm का छूट देते हैं अपर डेविएशन, और 0.03 माइनस 0.03 का देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम साइज होगी 50.02 होगी, 50.02 होती है, और अगर इसकी मिनिमम साइज़ देखेंगे तो 49.97 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारे बेसिक साइज में जो स्वीकृत अंतर छूट होती है, उसे क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। अब हम आते हैं टॉलरेंस देखते हैं। तो टॉलरेंस किसे कहते हैं, तो आप देख लें, अधिकतम या हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। यानी द डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड द टॉलरेंस। तो आपने अभी देखा था कि हाई लिमिट साइज कितना था, 50.2 mm, और लो लिमिट साइज कितना था, 49.97 mm। तो टोटल जो डिफरेंस आया इन दोनों का, हाई लिमिट और लो लिमिट साइज के अंतर का, वो कितना आ गया, 0.05 mm। यही टॉलरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉलरेंस में द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट साइज एंड द मिनिमम लिमिट साइज, इट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और जो भी बचना चाहिए वो पॉजिटिव क्वांटिटी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये दोनों का अंतर माइनस में आ जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन A part is said to be in mmc when its dimensions are at the limit that give maximum amount of material in part। ठीक है, और least material condition A part is said to be in LMC when its dimension are at its limit that give least amount of the material in part। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। अब बात आती है जो है कि जो लिमिट है, यहाँ पे एक बार देख लें फिर से। द लिमिट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन टू एक्सट्रीम अलाउंस साइजेस बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेंट आर द कॉल्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट साइज द ग्रेटर ऑफ 2 इज़ नोन एज मैक्सिमम लिमिट साइज, और मिनिमम लिमिट साइज द स्मॉलर ऑफ 2 इज़ नोन एज मिनिमम लिमिट साइज़। तो यहाँ पे देखिए सीधी सीधी लिखा है, किसी भी बेसिक साइज में जो दो एक्सट्रीम अंतर होते हैं, छूट होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, लिमिट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अब हम फिट की बात करेंगे। तो देखते हैं फिट किसे कहते हैं। प्रत्येक मशीन या औजार में अनेक पार्ट होते हैं। अब पहले इन पार्टों को अलग अलग बनाया जाता है, उसके बाद इन्हें जोड़कर मशीन या औजार का रूप दे दिया जाता है। इनमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो एक साथ एक धुरी पर फिट होकर इकट्ठे घूमते हैं, और कुछ में एक पार्ट स्थिर रहता है।
और दूसरा उसके बीच में घूमता है या एक स्थिर रहता है, दूसरा आगे पीछे स्लाइड करता है। इस प्रकार एक दूसरे के साथ काम के अनुसार फिट होने को फिटिंग कहते हैं। यानी मशीनों के पार्ट का एक दूसरे के साथ फिटिंग होकर काम करने की स्थिति को फिटिंग कहते हैं। आप फिट कह सकते हैं। फिट भी कई प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, रनिंग फिट, स्लाइड फिट, इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में 3 फिट होते हैं, ड्राइव फिट, फोर्स फिट और सिंकेज फिट, और लास्ट है ट्रांजिशन फिट। ठीक है, तो ये फिट हम आपको जो है, और एक और भी है पुश फिट। तो ये सारी फिट जो है हम आपको डिटेल में। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा आज कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, लिमिट फिट टॉलरेंस क्या है, इसके बारे में बताया गया है। अब आगे के चैप्टर में इसे डीपली बताया जाएगा कि कैसे हम इनका जो है प्रयोग करते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और देखने के बाद जो प्रश्न नहीं समझ में आए हैं उसे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।